हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिंदी जो आपका स्कूल में सितंबर मंथ में मंथली टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपने कितना सही बनाया, कितना आपका गलत हुआ वो मिला लेंगे सब। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका इस तरह से जो है, इस तरह के आपका जो क्वेश्चन था, आपका इस तरह के जो क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ था बोर्ड में, इस तरह से क्वेश्चन आपने किया है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें दिया हुआ। क्वेश्चन पहला है, आपको देखेंगे बोर्ड पर सब। कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समान वाले को जातिवाचक, और जिससे गुण का बोध होता है गुण वाला हो जाएगा, जिससे भाव का बोध होता है भाववाचक। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु, जैसे हम कह देंगे राम हो गया, है ना, पटना हो गया, एक ही प्रकार का हो रहा है इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? ये बहुत तरह के चिन्ह दिया हुआ है जिसमें अल्प विराम मतलब कि हम कह सकते हैं कॉमा, कॉमा कहते हैं इसको। तो कॉमा वाला हमारा ये है, याद रखना ये है। इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये है विस्मयादि बोधक, ये हो गया हमारा विस्मयादि बोधक। ये है हमारा पूर्ण विराम, ये पूर्ण है, और ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक है। तो ये हमारा अल्प विराम हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ड वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ड वर्ग तो आपको पता होगा KTMDO। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। कंठ, ये हो गया कंठ, है ना, ये हो गया तालु, और ये हो गया मूर्धा, और ये हो गया दंत, और ये हो गया ओष्ठ। तो हमारा क्या पूछ रहा है इसमें जी? ड, ट, ठ, ड, ध। तो मूर्धा वाला हो गया। कौन सा हो गया? मूर्धा वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे प्रकाश, प्र प्लस क्या है? काश, प्र प्लस काश। तो ये आ रहा है। तो हमारा किसमें है जी? सी ऑप्शन में, प्रकाश। अगला है, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाई प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वाला हो जाता है प्रत्यय। तो लड़ाई, लड़ के आई, है ना, लड़ प्लस क्या हो जाएगा? आई, तो बढ़ गया लड़ाई। तो हमारा ये हो गया, लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई हो गया। उसके बाद अस्त शब्द का विलोम क्या हो? अस्त का अर्थ होता है डूबना, अस्त का अर्थ हो गया डूबना, तो उसका होना चाहिए उगना। तो उगना का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अस्त शब्द का विलोम, तो अस्त है। तो इसमें दिया हुआ है अग्र है, उग है, तो यहाँ पर विलोम पूछ रहा है अस्त, अस्त मतलब डूबना, तो उसका हो जाएगा क्या? उगना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको उग, याद रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उग हो जाएगा। अस्त है तो प्रास्त नहीं होगा, न सुस्त होगा, याद रखना, न अग्र होगा, जब भी होगा तो उग, याद रखना। अगला है सरस्वती शब्द का परिवाची शब्द। सरस्वती है ना, विद्या की देवी है। क्या है? विद्या की देवी है सरस्वती। अब इसका परिवाची शब्द मां शारदे कहा तुम बीना बजा रही हो, किसी मंजू ज्ञान से तुम जग को लुभा रही हो। तो मां शारदे मतलब शारदा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आप देखिए बाबू, सृष्टि लिखा जाता है तो सृष्टि ऐसे लिखते हैं, सृष्टि, है ना, संपत्ति लिख रहे हैं, सुगंध लिख रहे हैं, है ना, जीवन लिख रहे हैं, तो जीवन का इस तरह से होता है जीवन। और यहाँ पर दिया हुआ है सुगंध, तो सुगंध को जब भी लिखते हैं तो सु, है ना, गंध, ग पर ही इस तरह से देते हैं। और संपत्ति लिखते हैं तो ऐसे सम, है ना, पति, इस तरह से भी देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है?
तो आपका इसमें शुद्ध शब्द क्या है? आपका संपत्ति है, याद रखना। अगला देखिए, पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पॉकेट गर्म होने का मतलब हो गया पास में काफी धन होना, खर्च करना, आमदनी कम होना। तो पॉकेट गर्म होने का मुहावरे का अर्थ है पास में काफी धन होना, मतलब पॉकेट बहुत गर्म है। दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए द्वंद्व है, हाइफन चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद। तो मनोरथ, तो मन धन रथ होता है, विसर्ग संधि संबंधित है, ये हो जाएगा आपका मनोरथ। मना धन रथ, याद रखना, मना धन रथ बराबर हो जाएगा मनोरथ, याद रखना। मना धन यहाँ हो जाएगा, रथ बराबर मनोरथ। अगला, छात्र कमरे से बाहर गया है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कमरे से, पहले था कमरा में, अब कमरे से बाहर चला गया, तो अपदान हो गया। क्या हो गया? अपदान। कर्ता आप लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, है ना, अधिकरण में पर, है ना, संबंध का के की, है ना, और उसके बाद अपदान से, अपदान से। तो यहाँ पर क्या है? अलग होने का बोध करा रहा है, तो अपदान कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, अपदान से अधिकरण में पर संबंध काके की, ये हो जाएगा अपदान से। उसके बाद हो जाएगा अधिकरण में पर असंबंध काके की। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए है ना, अपदान से अधिकरण में पर असंबंध काके की। अगला है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द से बनता है अपमानित, अपमान से बनता है विशेषण अपमानित, याद रखना। जैसे इतिहास से ऐतिहासिक, इतिहास से बनता है ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, है ना, उसी तरह से अपमान से अपमानित। अगला क्वेश्चन है, विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? विवाह जो शब्द है किस लिंग का है? तो आपको याद होना चाहिए कि विवाह जो है संपन्न हुई, स्त्रीलिंग शब्द का। विवाह क्या है? स्त्रीलिंग है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षित। जिसका परीक्षा लिया जा चुका है उसे क्या कहेंगे? परीक्षित। अगला है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहां से लिया गया है? तो आपको पता होगा कि विद्यापति के पद जो है दोनों विद्यापति पदावली से लिया गया है, विद्यापति पदावली से लिया गया है। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो हल्कू कैसे जान सका? तो सप्तर्षि को देखकर, उसने सप्तर्षि को देखा, चंद्रमा को देखा ऊपर आसमान में, तो उसमें क्या था? अभी और चंद्रमा आधा भी नहीं घुसा हुआ था, मतलब कि आकाश में आधा भी नहीं छिपा हुआ था। उसी से पता चला कि रात अभी और बाकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो ऐसी खेती से बाज आए। प्रस्तुत कथन किसके है? ये कथन किसने कहा था? तो मुन्नी कही थी, जब कम्बल लेने के लिए जो है ना पैसा रखी थी 3 रुपया, और उस पैसे को समझिए कि सेना आया था मांगने के लिए, हल्को मांग रहा था कि पैसा दे दो, उसे चुकाना है, तो उस समय ये बात को बोली थी। तो ये कथन किसका है? मुन्नी का है। अगला है कविता के परक शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो कविता के परक शीर्षक पाठ की विद्या जो है वो किसके बारे में बताया है? तो निबंध के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? एक निबंध है। कविता की परक जो है वो निबंध है। किस तरह के है? निबंध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किस मानसिक शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है? तो कल्पना, जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी कविता नहीं लिख सकते हैं, ना उसका हम आनंद ले सकते हैं, याद रखना। तुलसीदास जी ने किसके मुंह से यह वचन कहलाया कि जो जनतऊ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेउ नहीं ओहो? तो किसके वचन से कहवाया है? इस चीज को आप लोग बताइएगा कि किससे कहवाया है कि जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेउ नहीं ओहो? तो हमें लग रहा है कि ये जो है राम के मुंह से ही कहवाने का काम किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कविता का उद्देश्य क्या होता है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य होता है हृदय पर प्रभाव डालना। हृदय पर क्या करना होता है? प्रभाव डालना। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था, याद रखना। अगला है, विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है? मतलब कि कमल जो है वो नायिका जो है उसके किस अंग से तुलना नहीं कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, नेत्र से नहीं तुलना कर सकता है, आंख से तुलना नहीं कर सकता है। विद्यापति रचित पद में मुरारी शब्द किसके लिए आया है? तो मुरारी जो है कृष्ण के लिए कहा गया है। मुरारी शब्द जो है विद्यापति पद में कृष्ण के लिए कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है? तो कबीर को, क्योंकि कबीर जो है सच के हमेशा बोला करते थे और इसी के लिए मतलब कि उनको बोलने पर क्या संसार मारने दौड़ने चलता था, इसीलिए बताया गया है। अगला जो है, कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है? कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है? तो कबीर की दृष्टि में आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है, याद रखना। कबीर की दृष्टि में आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साखी शब्द और रामायणी की रचना किसने की है? साखी शब्द रामायणी की रचना कबीर ने की है, याद रखना। साखी शब्द और रामायणी की रचना कबीर ने की है। नेक्स्ट, भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासका थी? भक्त कवित्री जो है मीराबाई वो किसकी उपासका थी? तो आपको पता होगा कि भक्त कवित्री मीराबाई जो है वो कृष्ण की उपासका थी। किसकी उपासका थी? कृष्ण की उपासका थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्त कवित्री मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल के किस वैष्णव भक्त कवित्री से की जाती है? तो आपको पता होगा कि सहोजाबाई से किया जाता है। किससे किया जाता है? सहोजाबाई से। सहोजाबाई भी जो है, पहले अपने सहोजाबाई के पद पढ़िएगा क्लास 11th के जो है पोएट्री में। उससे पहले तो कृष्ण के बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन करती है, दूसरा कहती है कि एक तरफ भगवान एक तरफ मेरे गुरु रहेंगे, तो सबसे पहले मैं गुरु की तरफ मुख मोड़ूंगा, गुरु के वचन को ही आगे बढ़ाऊंगा, भगवान को बाद में मानूंगी, उसके बारे में बताया है। आगे जो है बाबू, अगर जो हमारा इस वीडियो जो है पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से और भी आगे क्लास के टेस्ट एग्जाम होंगे तो और भी हम आपको क्वेश्चन का है ना उसका जवाब देकर और भी वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।